प्रवीण और बिजॉय हर घर पे जाके मदद मांग रहे हैं, लेकिन सब लोग इनसे किनारा कर रहे हैं। कोई इनकी मदद करना चाहता ही नहीं है। एक घर से ये पता चला कि वो ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है, उसका साया अब तुम्हारे साथ चल रहा है। हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मदद करने के लिए सामने आएगा वो शक्ति तुम्हारा तो बुरा करेगी ही। जो भी एंटिटी है, तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। साथ ही साथ हम भी लपेटे में आ जाएंगे। इसीलिए हर कोई इनसे किनारा कर रहा है, और ऐसा होता है, रियलिटी में होता है। अगर आप किसी को कोई सोल्यूशन बताते हो, जो चीज़ आपको पता है, आपने किसी भगत से पूछकर किसी को बताया, तो खेल थोड़ा बहुत का असर आप पर भी आना लाजमी है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, तो आप इनको दोनों को, प्रवीण और बिजॉय को, अच्छे से समझ पाओगे कि मौके तो बेटा तुम्हारे को 3-4 मिले थे, यहाँ से निकलने के, यहाँ से शिफ्ट हो जाने के, इस कमरे में न आने के। बट कहते हैं ना, जब लिखा है तुम्हारा ये अनुभव होना, तो कैसे बदलोगे? बदल पाओगे ही नहीं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो के बाद आकर सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। ये नीचे आप स्क्रीन पे देखो, लेफ्ट साइड पे आपको लाइक दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो सिर्फ देखना ही नहीं होता है, उसे दबाना भी होता है। मैं तुम्हारे को दांत भींच कर भी कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ नहीं आ रही। क्या करूँ ऐसा जो कि तुम्हारा अंगूठा मेरे इस अंगूठे से मिल जाए? क्या करूँ ऐसा? क्या करूँ ऐसा जो कि तुम्हारी ये प्यारी प्यारी उंगलियाँ थोड़ा सा कमेंट कर दें? क्या करूँ ऐसा जो कि तुम्हारी ये वाली उंगली इस तरफ को जाए और सब्सक्राइब के बटन को दबा के, बेल आइकन दबा के, ऑल के ऑप्शन को दबा दे? क्या करूँ ऐसा? तुम प्यार तो करते ही ना, करते होते तो आज ना जाने हम मिलियन पे होते। प्रवीण और बिजॉय, इन दोनों के साथ जो सिचुएशन हो रहा है, इनके सपोर्ट में कोई नहीं है। बिजॉय ने शुरुआत में बोला था कि मकान शिफ्ट करने से पहले, अपना सामान रखने से पहले मुझे 3 दिन की पूजा होती है, वो करने दे। और प्रवीण ने साफ कहा था कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। जो मकान आप खरीद रहे हो उसके बाद पूजा कर लो, जो किराए पे जा रहे हो उसके बाद पूजा कर लो। पहले कौन करने देगा? मकान मालिक को ये नहीं लगेगा कि यार आया है नहीं और इसके टोटके पहले शुरू हो रहे हैं, ये किसी तरह का टोना टोटका ही तो कर रहा है शायद। अब प्रवीण और बिजॉय यहाँ सबसे हेल्प मांग कर अपने घर वापस पहुंचे। दरवाजे के बाहर खड़े हैं, हिम्मत नहीं हो रही कि घर के अंदर जाए, क्योंकि अभी जिस घर को ये पेंट करके बाहर आए हैं उस घर पर हाथों के निशान हैं। मतलब हाथ किसी ने इस तरह से कई जगह छाप रखे हैं। अब इनके मन में ये नहीं आ रहा कि किसी बच्चे ने आकर ये कर दिया होगा, या आसपास की खोली में कोई मनचला युवक रहता होगा हमारी सी उम्र का, उसने आकर ये बदतमीजी कर दी। अब इन्हें सीधा एक ही तरफ दिमाग जा रहा है, नेगेटिव एंटिटीज, भूत प्रेत पिशाच आत्मा, क्या है ये? प्रवीण ने बिजॉय से कहा कि यार तू कुछ जो जानता है प्लीज़ ये कर दे। उसने कहा ये जो बाहर 3 कील लग रही है ना, पहले इसमें से एक कील हटा दे। उसने कहा भाई मेरे को ना सच में इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं करूँगा कुछ नहीं भाई, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं नहीं मानता ये भूत प्रेत आत्मा, बट कहीं ना कहीं अब परसेंटेज बढ़ रहा है कि शायद हो भी सकते हो। मैं यार कील वगैरह को हाथ नहीं लगाऊंगा। बिजॉय ने कहा कि यार मेरे एक हाथ में थोड़ी सी चोट है, इसलिए हथौड़ी ढंग से चलेगी नहीं। चल ठीक है, तू हथौड़ी देख, अगर हो। हथौड़ी ढूंढा, नहीं मिला, तो सिलबट्टा रखा था रसोई में, सिलबट्टे में से ये बाट लेके आया और प्रवीण ने बिजॉय को दे दिया कि इससे देख, इससे कर लेगा। बिजॉय ने कहा कि हाँ। बिजॉय ने 2-1 बार कोशिश करी, ये कील ना मुड़ रही और ना टूट रही। प्रवीण ने कहा कि तेरे हाथ में लग रही है, दिखा, मुझे दिखा, मैं करके देखता हूँ। जैसे ही प्रवीण ने भरपूर जान लगाकर एक कील पर हथौड़ी, ये जो बाट है, मारा, इनकी रसोई में एकदम बर्तनों में कुछ हलचल सी हुई। यार वहाँ पर खाने का सामान रखा है। बिजॉय 1 मिनट अंदर जा रसोई में और फटाफट से देख कोई चूहा वगैरह तो नहीं आ गया, मैं इस कील को देखता हूँ। बिजॉय ने कहा कि कुछ मत कर, अभी मत हटा, मेरे साथ अंदर चल। लेकिन बिजॉय, अरे मेरे साथ प्रवीण, अंदर चल। ये अंदर आए हैं और दरवाज़ा धीरे धीरे करके अपने आप ऐसा लगा जैसे बंद हुआ हो। बिजॉय ये दरवाज़ा हल्का सा खोल दे। बिजॉय के भी मन में डर है, वो जानता है कुछ चीज़ें, लेकिन बुला नहीं जानता है और देख सकता है। भेजने का कैसा प्रोसीजर होता है नहीं आता।
जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो तो गलतियां लगातार करते हो। बचने का मौका मिलता है लेकिन हम उस तरफ ध्यान देते नहीं हैं। और हाँ, मेरे स्टूडियो वाला जो आप बात बता रहे हो, उसमें जो चीज़ लग रही थी, जैसा जितना मैं जानता था उतना मैंने उसके लिए किया। एंड में जो मतलब आपको मजाक लग रहा होगा ये, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोगों को लगता है कि हाँ सच के आसपास बताता हूँ मैं चीज़ें, तो उसने जो एक डिमांड करी वो पूरी करने के लिए मुझे तकरीबन 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। मतलब अपनी जगह से 80 किलोमीटर दूर, और बीच में एक जगह घटना दुर्घटना काइंड ऑफ हुआ था मेरे साथ। जो जो मुझे महसूस हुआ वो सब आपके साथ विस्तार से डिस्कस करूँगा, और वो कोई 20-25 मिनट की बात नहीं है। मैं जब अपनी बात बताने पे आऊँगा तो हो सकता है कि आपका 1-1.25 घंटा बेकार कर दूँ। बट अब मैं ठीक हूँ, मतलब स्टूडियो भी ठीक है, और जो हमारी दूसरी जगह महसूस हो रही थी वो भी अब बिल्कुल ठीक है। और थैंक यू, आप लोग मुझे लगातार उसके बारे में पूछ रहे हो कि नितिन तुम्हारी जो वीडियो आनी है स्टूडियो वाली कब आएगी। और जो लोग पहली बार आए हैं सोच रहे हैं कि ये कौन सी स्टूडियो की वीडियो के बारे में बात कर रहा है, तो जब आएगी आप देखिएगा। अभी फ़िलहाल यू गाइस लेट इट बी, थोड़ा ध्यान ना दो उस पर, अभी कहानी पर फोकस करो। प्रवीण बिजॉय जैसे कमरे में आए थे, रसोई तक अभी ये पहुँचे नहीं है, लेकिन रसोई में थोड़ी थोड़ी आग की लपटें दिखनी शुरू हो गई। फटाफट से प्रवीण गया और उसने गैस स्टोव वगैरह जो भी था बंद कर दिया। बिजॉय ने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है। प्रवीण ने कहा कि ये मतलब हो गया होगा, अब क्या करें, मतलब ऑटोमेटिक नहीं था ये, जो अब ऑटोमेटिक भी है ना, सेंसर वाली भी आती है। नहीं, तू ध्यान से देख, नीचे अभी गैस का कनेक्शन किया ही नहीं है। खिचड़ी की बात हो रही थी बट मैंने अभी गैस इसमें कनेक्ट किया ही नहीं था। चूल्हा अलग रखा है, गैस सिलेंडर अलग है, बीच में पाइप है ही नहीं, ये जली कैसे थी। बिजॉय प्रवीण किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो कमरे पे जो निशान है आसपास, इसी से ये बाहर नहीं आए, सवाल का जवाब यहीं नहीं मिला। अब ये गैस में कैसे अपने आप, मतलब ये बर्नर ऑन हो गया था। इनके दरवाजे को नॉक किया किसी ने। बिजॉय प्रवीण दोनों एक साथ ही चल रहे हैं और एक साथ ही कमरे तक आ रहे हैं, एक साथ ही रसोई तक आ रहे हैं। मन में जब डर है ना तो लगता है कि किसी का सहारा होगा तो शायद हमारे साथ समस्या कम होगी, बट ऐसा हो नहीं पाता। जब आप इस घेरे में आते हो तो कितनी भीड़ आपके साथ चल रही हो डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, आप पर समस्या आनी है। ये दोनों आकर दरवाजे को खोलते हैं। इन्हें एक परछाई दिख रही है और ये साफ क्लियर है बिल्कुल, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई लेफ्ट या राइट में खड़ा है उसकी परछाई बन रही है। इन्होंने दरवाज़ा ऐसे खोल दिया, ठीक है। अब जो सामने परछाई बन रही है, या तो इस तरफ कोई खड़ा है, दरवाजे के पल्ले बाहर को खुले ना, या तो उधर कोई खड़ा है या इधर कोई खड़ा है जिसकी परछाई बन रही है। इन्होंने धीरे धीरे पहले लेफ्ट साइड का फिर राइट साइड का दरवाज़ा बंद करके देख लिया था। पूरी गैलरी में कोई नहीं है, परछाई अभी भी दिख रही है इन्हें। प्रवीण ने कहा कि यार एक काम कर, अंदर चल कमरे में। बिजॉय भी परेशान, प्रवीण भी परेशान, कमरे में आकर बैठते हैं। तो ये जो इन्हें निशान दिखे थे, पहले जो कमरे में निशान दिखे थे, ये चीज़ बिजॉय ने नोटिस करी। मतलब बिजॉय ने कहा कि एक नहीं है, ये 2-3 है इस कमरे के अंदर। तुझे कैसे लग रहा है? कह रहा तू ध्यान से देख, ये एक हाथ के मतलब अंगूठे का निशान नहीं है, ये कम से कम 2 हाथ हैं। इनके हाथों के साइज़ में परिवर्तन नहीं है, फ़र्क नहीं लग रहा हल्का फुल्का सा, कि मतलब एक छोटा हाथ है और एक बड़ा हाथ है। अब बिजॉय ने जैसा बताया तो प्रवीण पूरे घर में हर उसको निशान को ऐसे जा जाकर चेक कर रहा था कि हाँ यार मतलब इसमें फ़र्क है, हाँ यार फ़र्क है। कमरे को ये लगातार देख रहे थे। दोबारा से इनका दरवाज़ा नॉक हुआ। बिजॉय ने बिना देर करते हुए तुरंत से दरवाज़ा खोला। ना कोई परछाई है, ना कोई यहाँ पर खड़ा है, लेकिन एक खोली पर इसकी नज़र गई। इनके नीचे वाले फ्लोर पर कॉर्नर में लास्ट खोली थी, उसमें एक खड़ी औरत इन्हें लगातार देख रही थी। बिजॉय की पहले उस तरफ नज़र गई, फिर इधर उधर देखने लगा। दोबारा से जब देखा तो हाँ, वो औरत लगातार हमारे कमरे की तरफ देख रही है। बिजॉय ने आकर दरवाज़ा बंद किया और प्रवीण से कहा कि एक बार ना खिड़की के पल्ले को हल्का सा हटाकर चुपके से नीचे वाले फ्लोर के लास्ट वाली खोली पर नज़र डाल। वहाँ एक औरत खड़ी है और वो लगातार हमारे कमरे की तरफ देख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को उसके पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। वो शायद हमारे को इस परेशानी से बाहर ला सकती है या यहाँ क्या चल रहा है बता सकती है। प्रवीण ने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ,
इसने भी चोरी चुपके से हल्का सा पल्ला हटाकर देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा है। प्रवीण ने कहा कि यहाँ औरत तो कोई नहीं खड़ी, आदमी खड़ा है, लेकिन हाँ हमारे घर की तरफ ही देख रहा है। दरवाज़ा खुला हुआ है उनका, मतलब अंदर कमरा भी थोड़ा बहुत दिख रहा था। विजय ने कहा कि हो सकता है कि ये आदमी औरत दोनों हमारी मदद कर पाए, यहाँ जो चल रहा है उसके बारे में बताएं। हाँ भाई, एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ हमारे पास मिठाई है, कह देंगे कि आज हमने कमरा शिफ्ट किया है, हम मिठाई वगैरह देने आ रहे हैं सबको। एकदम से किसी के घर पे जाके कैसे मदद मांगेंगे। उसने कहा नहीं, हमारे घर से मिठाई तो कोई नहीं लेगा, तो एक काम कर, दरवाजे को बंद कर, इस खोली पर जाते हैं। देखिए, गलतियाँ जब हो रही हो तो ऐसा ही होता है। तुम दोनों कमरे में रहते या कमरे को छोड़ते बात अलग है, तुम कहाँ जा रहे हो अभी। ये दोनों यहाँ से ये कहते हैं कि बीच में जो लोग कह रहे थे, बोल रहे थे, हमें ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस अपना नाम तो सुनाई देता था कि प्रवीण विजय, और वो बाद में क्या बोल रहे हैं नहीं समझ आ रहा था। आखिरी वाले कमरे पे पहुंच गए, दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बराबर वाले ने एकदम आकर दरवाज़ा खोला। क्या है? उन्होंने कहा नहीं, आपको हम सॉरी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, बस यहाँ जो फैमिली रहती है ना उनसे बात करनी है। उन्होंने कहा दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा, या इस चौल में एक डरावना एक्सपीरियंस करने आए हो? जाकर अपने कमरे में मरते क्यों ना हो। विजय ने कहा कि आप बात कैसे कर रहे हो, हम तो आपके घर आए भी नहीं, आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे। जैसा मेरे दोस्त ने कहा, हम बात इस फैमिली से करने आए हैं, दरवाज़ा खटखटाने से पहले देख तो ले सामने ताला लग रहा है नहीं लग रहा। अब इन्होंने देखा, सच में बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। यार हमने क्लियर देखा है, यही वाला घर था, दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर घर का जो थोड़ा बहुत सामान है वो दिख रहा था, औरत खड़ी दिख रही थी। इतनी देर में ये लोग ताला लगाकर किधर चले गए? विजय ने यही सवाल पड़ोसी से किया कि ये जो लोग हैं अभी कहीं गए हैं क्या, मतलब किसी काम से मार्केट। उन्होंने कहा हाँ, ये जो लोग हैं ये मर गए हैं। नहीं नहीं, ये अभी कुछ सेकंड पहले, 15-20 सेकंड पहले मैंने यहाँ एक आदमी औरत को देखा था। आंटी, दरवाज़ा खुला हुआ था, उन्होंने तुरंत अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि कहीं और जाकर मर, हमारे घर के आसपास तो खड़े भी मत हो। प्रवीण विजय को सच में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। विजय ने यहाँ से जब ये अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, प्रवीण का हाथ पकड़ा और कहा कि यार एक काम कर, बाहर चल रहे हैं यहाँ से। कहाँ जाएंगे हम? मतलब सड़क पर अब बैठना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, तू पहले बाहर आ, कमरे में नहीं जाएंगे, कुछ यार सोचना पड़ेगा। देखो, शास्त्री जा चुका है, वो गांव गया या उसे पता पड़ गया कि अब वो शक्ति को इन्होंने दोबारा से छेड़ दिया, परेशानी बढ़ेगी, तो वो जगह उसने तो छोड़ दी। शास्त्री यहीं आसपास था, इन्हें बाद में पता चला था वो कहीं गांव नहीं गया था। इसी चौल से करीब 10-15 मिनट की दूरी पर एक दूसरी जगह थी, वहाँ पर अपने दोस्त के साथ शिफ्ट हो गया था। बाकायदा सामान वगैरह लेकर गया था वो तो, कि जब तक इनके साथ समस्या होगी, अगर इनमें से कोई एक मर जाएगा, बाद में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तब जाऊँगा मैं तो। भूत प्रेत पर ना लोग हंसकर बात तो बना देते हैं, लेकिन जब उसका हल्का सा भी एहसास होता है ना, तब बहुत ज़बरदस्त परेशानी होती है। ये दोनों ना इस चौल से बाहर आए। बाहर आने के बाद ऐसे ही पैदल पैदल चलते हुए कुछ एक कदम तक गए थे। एक आदमी ना सामने से चलता हुआ आ रहा था। प्रवीण ने ध्यान से देखा, फिर विजय को कहा कि अरे एक मिनट, इस आदमी को देख ध्यान से। विजय ने उसको देखा। हाँ, तू जानता है इसे? अरे यही तो है जो अभी नीचे वाले फ्लोर पर कॉर्नर में खड़े थे भाई साहब, यही कमीज थी, यही पैंट है। हाँ, यही आदमी है। वो इनके पास, मतलब दूर से जब आ रहा था, एकदम रुक गया। रुकने के बाद उसके पास से एक ऑटो निकला है, मतलब बीच में से इन दोनों के, प्रवीण विजय और उस आदमी के बीच में से ऑटो निकला, और वो फिर नहीं दिख रहा। इन दोनों ने उस ऑटो के पीछे भागना शुरू कर दिया कि यार ये हमारी बहुत मदद कर सकता है और इससे सवाल जवाब करने बहुत ज़रूरी हैं। वो महिला कौन थी नहीं देख पाए, लेकिन अभी आदमी दिख रहा है तो ये हेल्प करेगा हमारी। इन्होंने पूरा जोर लगा दिया और भाग कर आके उस ऑटो को रोक दिया। ऑटो वाले से कहा भैया एक मिनट ज़रा। इन्होंने पीछे ऑटो देखा, खाली है। ऑटो वाले ने कहा कि भैया अभी कहीं नहीं जा सकता, मैं तो अब अपने घर जा रहा हूँ। प्रवीण विजय एकदम ऑटो वाले से कहते हैं तुमने अभी जिस आदमी को बिठाया था वो कहाँ है? ऑटो वाले ने कहा कि कौन आदमी को बिठाया था मैंने? अरे ये वाली जो चौल है उससे पहले जो कट आया तुमने उधर एकदम मोड़ दिया ना, हम वहीं चौल में रहते। कह रहे जी भाई साहब, आपकी चौल के सामने से मैं क्या, कोई भी ऑटो वाला नहीं निकल रहा होगा।
आपको पता नहीं है क्या? वहाँ रहते हो, कितने समय से रह रहे हो तुम? और आप लोग ऐसी जगह कैसे रह सकते हो जो इतनी ज़्यादा श्रापित है, मानो हर घर में एक प्रेत है? नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बस ये बताओ, जिस आदमी को आपने बिठाया था वो कहाँ गया? उस आदमी ने इन दोनों से साफ कहा कि आप ऑटो से थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं नहीं जानता किसके बारे में बात कर रहे हो और मैंने किसी को नहीं बिठाया था। ये यहाँ रुका ही नहीं। इन्हें समझ नहीं आ रहा, वो हमें दिख भी रहा है, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो हम तक आना भी चाह रहा है। क्या मतलब क्या है इन चीज़ों का? अब यहाँ बिजॉय ने कहा कि प्रवीण एक काम कर, सारी बातें छोड़, कमरे पे वापस चल रहे। प्रवीण ने कहा कि यार भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और कमरे पे खाना बनाने वगैरह की कोई व्यवस्था होगी नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ से ढाबा बंद होने वाला है सामने वाला, उससे कुछ रोटी सब्जी पैक करा लेते हैं। बिजॉय ने इशारे से कहा कि चल ठीक है। प्रवीण गया, फटाफट से 2 प्लेट खाना वगैरह पैक कराया। अब ये प्रवीण और बिजॉय दोनों अपने घर अपनी चौल पे वापस लौट रहे थे। इनको 100% क्लियर है कि अब इनके कदमों के साथ किसी के चलने की आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है। बिजॉय कहता है कि आज पहली बार मैं डर रहा हूँ, वरना ऐसी शक्तियों को बहुत करीब से देखा है। जब मैं इन्हें बुलाता था तो मतलब इनकी आकृति कभी समझ नहीं आती थी। आज पहली बार ये एक आदमी औरत के रूप में दिख रहे हैं। मैं घर अगर फ़ोन करूँगा तो वो कहेंगे कि मुंबई छोड़, नौकरी छोड़ और घर वापस आ जा। मेरे को यार बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सब बेकार हो जाएगा। हमारी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा? कम से कम बैठकर चौल में कोई भी इस बात के बारे में तसल्ली से तो बताएं, आखिर इस कमरे में हुआ क्या था और जहां हम रह रहे हैं क्या यहाँ पर कोई उतारा करने के बाद रहा जा सकता है? मतलब उनकी मुक्ति कराई जा सकती है। प्रवीण ने कहा कि मेरा दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो गया भाई, मैंने आज तक ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है। प्रवीण पलटकर 2-3 बार देख चुका था। अब बिजॉय ने कहा कि पलटकर मत देखियो जब तक हम अपने कमरे में नहीं आते, मुझे दुर्गंध आ रही है, हमारे बहुत पास कोई है। प्रवीण को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये अपने चौल के अंदर आए। चौल में इस वक्त इतना ज़्यादा सन्नाटा, मतलब कोई इंसान दिख ही नहीं रहा है, सबके कमरे बंद हैं। बस एक चौल में बीचों बीच बड़ी सी लाइट लग रही थी, उस पर भी हल्की फुल्की सी रोशनी वाला कोई बल्ब था। वो भी इन दोनों के आने के बाद हल्का फुल्का फ्लक्चुएट हुआ, टिमटिमाने लग गया। ये सीढ़ियों से धीरे धीरे करके अपने कमरे के लिए जा रहे थे। बिजॉय ने एक कमरे के सामने नोटिस करा, दूसरे के सामने नोटिस करा। जैसे ही तीसरे कमरे के सामने आया, प्रवीण से कहता है कि ये पूरी चौल में हर कोई टोने टोटके जानता है, ये ब्लैक मैजिक हो रहा है। प्रवीण ने कहा तू इतना श्योर कैसे हो सकता है और कहाँ देखा? कोई मतलब टोटका करता देखा है किसी को? उसने कहा सारे घरों के आगे देख, जितने भी दरवाजे हमने पार करे हैं सबके आगे मखाने और बताशे रखे हैं। कोई अपने घर के आगे क्यों रखेगा? अगर किसी को इस तरह की दान दक्षिणा करनी है तो भैया सुबह गाय को या मंदिर में जाकर देते हैं ना, अपने घर के बाहर इस तरह से कौन रखता है? प्रवीण ने भी अब दूसरी तरफ जाकर, मतलब अपने घर से बिल्कुल अपोजिट जाकर बाकी घरों के आगे भी चेक किया। बिजॉय को आकर बताया कि हाँ, हर घर के आगे कुछ ना कुछ रखा है। एक सफ़ेद सा कागज़ है और उसके ऊपर बताशे, और साथ में किसी ने मखाना रखा है, किसी ने कुछ रखा है। बिजॉय ने कहा कि आज मेरे ख्याल से हम दोनों एक बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। हिम्मत नहीं हो रही कमरे के अंदर जाने की यार, बाहर ही इतना कुछ देख चुके हैं। प्रवीण ने बिजॉय से कहा कि वो औरत आदमी दोबारा से उसी दरवाजे के सामने खड़े हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है देख। इन दोनों ने उन्हें लगातार देखा, उनको कमरे में भीतर जाते देखा। इनका दरवाज़ा बंद हुआ, जिस आदमी औरत को ये लोग देख रहे थे जो 2nd फ्लोर पे थे मतलब, और इनका दरवाज़ा घर का खुला। मतलब ये इतना एकदम साथ साथ हुआ कि इनकी नज़र पहले अपने जिन लोगों को देख रहे थे उनकी तरफ थी, और जैसे ही इनके रूम का दरवाज़ा खुला अब दोनों अपने कमरे को देखने लग गए। डरते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चल रहे थे। इनके कमरे के बाहर इन्होंने देखा कि 5 लड्डू रखे थे कागज़ पर, और उस पर कुछ सिंदूर जैसा छिड़का हुआ था। बिजॉय ने कहा कि इन्हें हाथ मत लगाइयो। प्रवीण ने कहा यार, मतलब इस चौल का कोई इंसान हम दोनों पर टोटका कर रहा है। बिजॉय ने कहा कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं छोड़ी हुई, बस हाथ मत लगाइयो, और बिल्कुल बच के साइड से निकल के अपने कमरे में जाना है। प्रवीण बिजॉय को देखता हुआ और वो जो 5 लड्डू रखे थे उन्हें देखता हुआ कमरे के अंदर जैसे गया, वापस बाहर आया, कह रहा एक औरत बैठी है अंदर, और वो वैसी ही लग रही है देखने में जैसे मैंने रसोई में देखी थी।
बिजोई ने धीरे धीरे झांक कर देखा, इसे कोई यहाँ औरत वगैरह नहीं दिखी। प्रवीण से कहा कि यहाँ कोई नहीं है, अंदर आ। प्रवीण ने कहा नहीं यार, तू ध्यान से देख, पहले रसोई में जाकर देख। क्या यार, एक कमरे का मकान है, दरवाजे के अंदर आते ही पूरा घर दिख रहा है। नहीं, रसोई नहीं दिख रही ना, रसोई में अंदर जाकर चेक करके आप पहले, फिर मैं जाऊंगा। बिजोय अंदर गया। यहाँ कुछ नहीं है, आजा। प्रवीण ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रवीण, कह रहा हूं यहाँ कुछ नहीं है, बस आजा भाई, कोई समस्या नहीं है, तू आजा, तेरे मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। एक हंसी सुनाई दी। बिजोय एकदम चुप हो गया। धीरे से बोला, प्रवीण। बिजोय धीरे धीरे रसोई से बाहर आया और बाहर वाले दरवाजे की तरफ देखा जहां प्रवीण को खड़े होना चाहिए था। प्रवीण बैठा हुआ था और उसने इस तरह से झांक कर देखा। हाँ। बिजोय ने कहा कि जमीन पे क्यों बैठा है, अंदर आना, यहां कोई नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रवीण मतलब नॉर्मल ही इसकी तरफ देखकर वापस छुप गया। बिजोय ने कहा कि देख, डरने की जरूरत नहीं है और जमीन पर मत बैठ, बाहर सब मिट्टी वगैरह लग रही थी, सारी गंदा हो जाएगा कपड़ा, भाई अंदर आ जा। और बिजोय के पास खाने की वो थैली भी थी जो भी इन्होंने बाजार से खरीदा था। प्रवीण आजा भाई, मैं खाना लगा रहा हूँ। थोड़ा ज़मीन पर अखबार वगैरह रखा, प्लेट वगैरह कटोरी वगैरह रखी और खाना अनरैप कर रहा था। खाना खोलकर सब्जी वगैरह उसमें करने ही वाला था। प्रवीण आजा भाई, खाना लगा रहा हूँ, गरम गरम है, अभी खा लेते हैं। कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। बिजोय गुस्से में उठकर गया। अरे प्रवीण कहाँ? प्रवीण के चेहरे पर लड्डू वगैरह लग रहे थे। ये 3 लड्डू खा चुका था। बिजोय ने एकदम उसके हाथ पर झटका मारा। हटा इसे, क्या कर रहा है? मना किया था ना मैंने तेरे को। और जिस चीज को मैं कह रहा हूं कि इस पर हाथ नहीं लगना चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए, उस चीज को तू खा रहा है यार। मतलब किसी की बला अपने सिर लेने का ज्यादा शौक है क्या तेरे को? पहले तो हमें इस कमरे में ही रुक क्या कर रहा है तू? प्रवीण एकदम मतलब उसे देखते देखते उसकी आंखें पलटी हैं और ये गिर गया। बिजोय भागता हुआ बराबर वाले कमरे पर गया, दरवाजा खटखटाया कि मेरे दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज दरवाजा खोलिए। भाई साहब, किसी भी घर, मतलब ये 4-5 मकान तक गया था, किसी भी मकान से एक 10 सेकंड का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मतलब आना और इनके मदद करना तो बड़ी बात है, दरवाजा खोलकर इनसे बात ना करे कोई। अब प्रवीण को इस तरह से छोड़कर बिजोय कमरा छोड़कर भाग तो सकता नहीं था। भले ही थोड़ी देर पहले दोस्ती शुरू हुई है, लेकिन दोस्त तो है ना। अब ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़कर जाऊंगा। बिजोय वापस भागता हुआ गया, प्रवीण के हाथ पकड़ के उसे खींच कर अंदर ला रहा था। तभी प्रवीण एकदम जाग गया और यार क्या कर रहा है? मैं उठ रहा हूँ, रुक। बिजोय ने कहा तू ठीक है? हाँ, प्यास बहुत लग रही है यार, गला एकदम सूख रहा है, पानी पिलवा दे यार। हाँ मैं लाता हूँ। वो फटाफट से एक पानी की बोतल लेकर आया, इसे पानी दिया। पानी पीने के बाद कहता है यार कि मुझे ना कुछ समझ नहीं आया, जब तू गया तो उसके बाद मेरे दोनों हाथ इतने भारी हो गए जैसे कि मुझे कोई पकड़ कर बिठा रहा हो। जब मैं बैठा हूं तो मेरे दाएं बाएं एक औरत और एक आदमी आकर बैठ गए। ये दोनों शादी के जोड़े में थे यार। और जो महिला है वो वही लग रही थी मुझे जिसको मैंने दरवाजे पर एक बार देखा था, रसोई में एक बार देखा था। और मुझे नहीं समझ आता कि कब मेरा हाथ लड्डू तक गया और कब मैंने उसे खाया है। मैंने कुछ नहीं किया अपने आप, ये इन दोनों ने करवाया था। बिजोय ने कहा कि मैं तेरी हर बात पर यकीन कर रहा हूँ, लेकिन अब जो मैं यहाँ करूँगा तू प्लीज़ उसमें मेरा साथ दियो और यहाँ से उठकर मत भागियो। मैं उसको यहाँ अपने सामने बुलाऊंगा। प्रवीण ने कहा कि मुझे डर लग रहा है यार, ऐसा ना हो कि हम दोनों के साथ कोई बहुत बड़ी समस्या हो जाए। जितना हुआ इतना ही बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। कमरे से बाहर निकलते ऐसे वैसे सब खराब होते हैं, हो जान दे, बस सामान उठाओ और निकलो यार यहाँ से। बिजोय ने कहा अब वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तेरे साथ लग चुके हैं भाई। और ये भी हो सकता है कि हम दोनों के साथ ही बड़ी समस्या आने वाली हो, क्या पता, मतलब वो हमें कुछ ऐसा बता दें हम यहाँ उनकी हेल्प करके निकल जाएं। प्रवीण को ये कन्विंस कर चुका था। प्रवीण ने कहा कि ठीक है, तू करना क्या चाहता है? बिजोय ने प्रवीण से कहा कि भाई जितना मुझे आता है आज मैं अपनी पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान यहाँ लगा दूंगा, बस तू उठकर मत भागियो। जो भी हो रहा है बस सामने देखता रहियो। और प्लीज़, वैसे यहाँ पर 3 जने चाहिए होते हैं, लेकिन अभी हम दोनों हैं, तो तीसरा एक हमें बना कर रखना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। इसने आटे से एक पुतला सा बनाया, आप समझ रहे हो ना, मतलब ज़मीन पर आटा रखा और उससे एक इंसान की आकृति टाइप की बनाई, चेहरा, हाथ, पैर, शरीर। और उस आटे को ही
प्रवीण की तरफ कर दिया और आटे को अपनी तरफ कर दिया, यानी त्रिकोण बन गया। विजय, प्रवीण और वो जो इसने बनाया है। मतलब वैसे 3 जनों की ही ज़रूरत पड़ती है, 3 या 4 चाहिए, 2 में ये होता ही नहीं है। किसी भी हाल में आप नहीं कर सकते। 2 हाथ लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम स्पिरिट को बुला रहे हैं। मजाक चल रहा है क्या? बिना त्रिकोण के आप किसी एंटिटी को प्रसन्न कर लो या उसे बुला लो, उससे बात कर लो, पॉसिबल है ही नहीं। होता क्या है, इसने त्रिकोण वगैरह बनाया और जो बोलना था, जो करना था, शुरू कर दिया। प्रवीण को साफ कहा था विजय ने कि मेरे हाथ मत छोड़ियो और यहां से उठकर मत जाइए। ये अभी इसने 15 सेकंड की बात बोली होगी जो विजय बोलता है बुलाने के लिए। ये जो यहाँ 3 तस्वीर लग रही थी ना, इनमें से एक तस्वीर नीचे गिर गई विजय के काफ़ी पास। विजय ने उठाकर सरकाकर मतलब अपने पास रख ली। प्रवीण लगातार तस्वीर को देख रहा था और फिर विजय को देखा, फिर तस्वीर को देखा। विजय का एकदम उसने हाथ झटका के एक मिनट देख, उसके चेहरे पर वो जो ब्लैक मार्कर था वो अब नहीं है। विजय ने अपना जो बोलता है, मंत्र जो करता है, करते करते तस्वीर की तरफ देखा, फिर प्रवीण को इशारा कर दिया कि मत देख उधर। ये बोलता जा रहा है। अब प्रवीण लगातार उस तस्वीर की तरफ देख रहा था। विजय बार बार उसे हाथ के झटका देता है और कहता है कि मत देख उधर, और सिर्फ इधर ध्यान दे, सामने देखता रहे, जो मैंने चीज़ रखी है बस अपना पूरा ध्यान सामने रख। इसने सामने कुछ तिल वगैरह, मखाने और जो बाहर एक लड्डू पड़ा था उसे, और कुछ चीज़ें और जो यहाँ इस्तेमाल करनी थी इसे, कि बस यही सामने देखता रहे जो मैंने रखी हैं, इधर उधर मत देख और तस्वीर को बिल्कुल मत देख। प्रवीण तस्वीर को देखते देखते ऐसे देखने लगा और ऐसे देखते हुए उसके हाथ कांपने लग गए। विजय ने उससे पूछा कि क्या है? मैं कह रहा हूं ना भाई, कुछ मत कर, इधर उधर मत देख। विजय, ये क्या है? विजय ने सिर्फ उसके पैरों की तरफ देखा, फिर अपना बोलना शुरू कर दिया। प्रवीण 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 ने विजय की तरफ देखा। हाँ, आंख बंद कर ले। नहीं भाई, और ये अपना हाथ छुड़ाने लग गया। विजय ने कहा कि हाथ मत छोड़ मेरा भाई, दिक्कत हो जाएगी, हाथ मत छोड़। ये खूब कहा इसने, लेकिन प्रवीण इतना ज़्यादा डर गया उस चीज़ को देखकर, इसने हाथ झटके से विजय से अपना छुड़वाया, दरवाज़ा खोला और ये यहाँ से कूद गया। विजय को भी ये सारी चीज़ें बीच में रोकनी पड़ गई, और ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। जिस चीज़ को आप बुला रहे हो वो अगर आ चुकी है, सवाल जवाब शुरू होने से पहले अगर आप वो क्रिया बंद कर देते हो, तो एक तरह से ये कह सकता हूँ कि आप उसे देखकर डर गए, आप उसका मजाक बना गए। अब वो जिस उद्देश्य से आई थी कि आपके सवाल का जवाब दे सकती हूँ या आप जो पूछोगे बस उतना बताकर मैं चली जाऊंगी, अब नहीं होगा वो। विजय भागता हुआ सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे गया, अपने दोस्त को देखता है, उसका एक पैर टूट चुका था। दर्द बहुत ज़्यादा, लेकिन डर कुछ ज़्यादा था। प्रवीण को सही में कहते हैं, ये इनसे जब बात हुई, कि मुझे उस वक्त नितिन भाई पैर टूटे का उतना दर्द नहीं हो रहा था जितना अपनी उस चौल में अपने उस कमरे को देखकर डर लग रहा था। विजय भागता हुआ उसके पास आया, उसे उठाता है, वो मतलब कमरे से नज़र ही नहीं हटा रहा था। विजय ने कहा कि यार तू अभी ठीक है क्या? हाँ, पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, ऐसा लगता है कहीं टूट तो नहीं गया भाई। इसका पैर फ्रैक्चर तो हुआ, लेकिन बाल टाइप का, कि एक पैर से लड़खड़ाता हुआ ये इधर उधर बैठ सकता है। ये दोनों नए हैं इस जगह के लिए। अब रात में कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें? यहाँ चौल में इतनी बड़ी बात हो रही है, इतना तेज़ आवाज़ हुआ, उसके गिरने के बाद चीख की आवाज़ आई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। विजय ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं एक ऑटो लेकर आता हूँ, तुझे लेकर अस्पताल चलते हैं। उसने कहा नहीं भाई, तू पहले ये देख। प्रवीण का ये कहना है, विजय ने नहीं देखी ये चीज़, प्रवीण का ये कहना है कि एक आदमी इनकी रेलिंग पर, वो जो इनका कमरा है उसके सामने वाली रेलिंग पर, इस तरफ हमारी तरफ बाहर पैर लटकाए बैठा है और ये मेरे ऊपर कूदने वाला है। विजय ने कहा कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है और तू निश्चिंत रहे, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ तू क्या वापस ऊपर कमरे तक चल सकता है? हाँ, लेकिन ये भाई विजय विजय ये आने वाला है। तो वो आदमी जैसे पानी बहता है ना झरने का, उस तरह ऊपर से नीचे तक सरकता हुआ आया और आने के बाद प्रवीण के माथे पर आकर खत्म हो गया। प्रवीण की आंखें एकदम सफेद हो रही थी। विजय जो उसकी मदद कर रहा था, हाथ पकड़ के उसे उठा रहा था, तभी एकदम हाथ छोड़कर 2 कदम पीछे हट गया। कौन है?
कौन है तू? उसने अपना नाम बताया। बिजॉय ने कहा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। जब करना था तो किसी ने कुछ किया नहीं। यहाँ के लोग मदद नहीं करते, तमाशा देखते हैं, और अब मैं तमाशा ही दिखाऊंगा। बिजॉय ने प्रवीण के सामने हाथ जोड़ रखे थे और एक जगह से, एक खिड़की से कोई ये सारा तमाशा होता देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी बाहर आकर मदद करे, लेकिन 2-1 दिन बाद ये चीज़ सामने आई थी कि वो भी अपनी तरफ से जो कर सकते थे कमरे के भीतर से कर रहे थे। बिजॉय प्रवीण को लगातार देख रहा था, यहाँ से उठकर ये भागा नहीं। बिजॉय ना प्रवीण को लगातार देख रहा था, तभी यहाँ पर इसे पाजेब की आवाज़ आनी शुरू हुई। ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती हुई बिजॉय के बिल्कुल पीछे आकर ख़त्म हो गई। बिजॉय को एकदम यहाँ ठंडा लगने लग गया। उसे ऐसा जैसे कि आपने फ्रीज़र खोला हो तो मुंह पर ठंडी भाप आती है ना, उस तरह की हवा सी आने लग गई। यहाँ एकदम इत्र की और अगरबत्ती धूप बत्ती होती है ना, उस तरह की एक प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हुई। बिजॉय ने यहाँ कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी और पढ़ते पढ़ते अपने दाएं हाथ की तरफ ज़मीन पे मतलब जब देखा तो एक औरत के पैर दिखने शुरू हो गए। अब इसने प्रवीण को देखा और दोबारा उस पैर की तरफ देख रहा था। प्रवीण बिल्कुल शांत चुप आंखें बंद बैठा हुआ है। उसे दर्द का रत्ती भर एहसास नहीं। ये मानो कि किसी के आगोश में ये सो चुका था। बिजॉय यहाँ से अपना जो भी बोलते हैं ये मंत्रोच्चारण जो कर रहे थे करते हुए प्रवीण के पास आए और प्रवीण के मतलब जो चीज़ इन्होंने करी है वही मैं बता रहा हूँ। बिजॉय ने प्रवीण के दोनों कान इस तरह से बंद कर दिए और बंद करने के बाद इसने कुछ बोलना शुरू करा और फिर इसके सिर पर फूंक मारी। एकदम प्रवीण तेज तेज चीखने चिल्लाने लग गया। ये मानो कि अब इसे दर्द शुरू हुआ था जो इसके पैर में चोट लगी है। इसकी आंखों में आंसू थे। बिजॉय ने इसका हाथ पकड़ा, इसे उठाया और कहा कि भाई मेरा हाथ मत छोड़ियो और हमें उस कमरे पर दोबारा जाना पड़ेगा। अगर हम इस चौल से अभी निकल गए तो ये चीज़ ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ रह जाएगी। मुझे यहाँ इसके बारे में जितनी चीज़ें पता हैं, हाँ मैं कोशिश करके इसे भेज सकता हूँ। प्रवीण ने भी इसकी मदद करी और अपने इस दर्द को बर्दाश्त करते हुए सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए एक एक कदम चढ़ते हुए अपने कमरे तक आए। ये अपने कमरे में आने के बाद ना बिजॉय डरा ना प्रवीण। यहाँ एक आदमी औरत बैठे हुए थे। वो जो आटे का पुतला है ना जो इन्होंने बनाया था, उसके पास ही वो आदमी बैठा था और उसके ठीक सामने वो औरत बैठी थी। बिजॉय ने कहा प्रवीण यहाँ से अब जाना कहीं नहीं है, ठीक है? मैं इनको यहाँ से हमेशा के लिए भेजने की कोशिश करूँगा। प्रवीण और बिजॉय इस कमरे में आए और इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि ऐसी चीज़ दिखने के बाद भी आप यहाँ से भाग नहीं रहे। प्रवीण एक कॉर्नर में बैठ गया। बिजॉय से कहता है कि भाई मैं इससे आगे नहीं आ सकता, मुझे नहीं समझ आता ये क्या है। कहते हैं कि ये ना मतलब दिख तो रहे हैं बैठे हुए, लेकिन एक हवा के रूप में है। ऐसा आपके हमारे जैसे बैठे हुए क्लियर जैसे इंसान बैठता है ऐसे नहीं दिख रहे। मतलब जैसे जैसे हवा चल रही है ना, तो इनकी भी जो शैडो है या ये जो धुएं के रूप में एक आकार बना है, ये कभी हवा से इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। साफ पता पड़ रहा है कि ये धुएं से कोई आकृति बनी हुई है। इस कमरे में इन्होंने कोई अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह नहीं करी थी। इस कमरे में और भी किसी तरह का कोई धुआं नहीं हो रहा था, लेकिन ना जाने ये दोनों कैसे दिख रहे हैं। एक काली परछाई के साथ ये धुआं क्रिएट हो रहा था। बिजॉय बैठकर इन दोनों के पास में जैसे ही कुछ पढ़ने लगा, ये दोनों मतलब बिजॉय को दिखना बंद हो गए। बिजॉय ने कमरे में इधर उधर देखा, वो जो हाथों के निशान हैं वो ज़्यादा गाढ़े हो गए। इन्होंने जो पेंट किया था ना, कुछ कॉफ़ी क्रीम कलर का टाइप का था, मतलब मिक्स करके कर रहे थे। और वो जो हाथ के निशान बने थे, याद है ना कहानी में, वो अब गहरे लाल जैसे कलर के होने शुरू हो गए। और ये जो लाल छाप दिखती है या लाल छींट दिखती है, इसका मतलब समाप्ति होती है। प्रवीण ने बिजॉय का हाथ पकड़ा, अपने कंधे पर हाथ रखा और यहाँ से दोनों लड़खड़ाते हुए भागते हुए, मतलब बिजॉय ये मानकर चलो कि जितनी जल्दी हो सकता है प्रवीण को यहाँ से बाहर लाना चाह रहा था। सीढ़ियों से दोनों लड़खड़ाते हुए गिरे हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ से चौल के बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद प्रवीण को एक साइड में बिठाया और बिजॉय ने कोई चीज़ पढ़नी शुरू करी।
पढ़ते पढ़ते बिजॉय कहता है लोगों के दरवाजे खुलने शुरू हो गए थे। जितने भी लोगों ने दरवाज़ा बंद कर रखा था ना, और सबके कमरे की बस एक बार लाइट ऑन हुई है और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। नीचे जो लोग थे ना जिन्होंने कर रखा था, बिजॉय ने उन्हें देखा ध्यान से। उन्होंने पता क्या किया था, दरवाज़ा खुला, लाइट ऑन हुई और वो जो बाहर सामान रखा था उसे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये किस लिए होता है, ये क्या किया था? या तो मतलब जितना मैं अनुमान लगा रहा हूँ बिजॉय और प्रवीण, आपको भी जो डाउट था उसे मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने जो टोटका पढ़ा था, जो उन्होंने काला जादू किया था सभी ने, सही है, इन्होंने उस शक्ति को अपने घर से आगे कर दिया। समझ रहे हो? मतलब वो जिस कमरे तक पहुंचनी चाहिए थी उन्होंने वो रास्ता उसे दिखाया है, और जब उसने अपना खेल आप लोगों को दिखा दिया और वो वहां पहुंच गए दोनों, उसके बाद उन्होंने वो कागज़ वगैरह हटा दिया। मतलब जैसा मुझे लग रहा है, जितना मैं चीज़ों को समझता जानता हूँ, बिजॉय को 100% कन्फर्म था कि ये जो भी चीज़ है नहीं जा सकती, और बुलाना तो इसे आता ही था लेकिन भेजना पहले भी नहीं आता था। अब तो अपने दोस्त के लिए जो नहीं कर सकता था वो भी करने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे थे और यहीं बैठे बस परेशान थे। डर में कांपते हाथों से इसने सिगरेट निकाली प्रवीण ने, और कहता है भाई यहाँ से अस्पताल चलेंगे यार, पेन किलर का इंजेक्शन चाहिए भाई, दर्द होने लगा। बिजॉय ने कहा कि ये सब अभी मत कर। नहीं नहीं भाई, मेरे को मत कह, और मैं रुक नहीं सकता, बस मेरे को अभी पीने दे। उसने लड़खड़ाते से हाथों से सिगरेट पकड़ रखी थी, और जैसे ही इसने लाइट किया इसे, इनके वाले कमरे में रोशनी दिखनी शुरू हो गई, जिस कमरे से ये दोनों भाग कर आए हैं। बिजॉय ने दोबारा से चौल में अंदर झांक कर देखा तो इनके कमरे में एक औरत और आदमी जलते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। प्रवीण को लेकर ये यहां से सीधा एक अस्पताल आया। वहां इसके पैर का ट्रीटमेंट हुआ, दवाई खाई, और ये यहीं पर रुके रहे। ये डॉक्टर ने बोला था कि आप जा सकते हो, दवाई दे दी है, आपको हफ्ते भर बाद फिर आना है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं क्या, हम दोनों के पास कोई घर नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी मतलब इन दोनों को वहाँ बैठने की और खाने की व्यवस्था करवाई, और कहा कि बच्चे आप किसी चीज़ से डर रहे हो। इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हम जो चीज़ बताएंगे ना वो साइंस मानती ही नहीं है, इसीलिए उस बात का डिस्कशन करना बनता नहीं। बिजॉय ये कहता है कि नितिन भाई, मैं 11 साल बाद उस चौल पे गया था किसी काम से, नीचे वाले मतलब ग्राउंड फ्लोर पर ही किसी से काम था, ड्रॉप करने गया था किसी को। उस कमरे पर एक बार मेरी नज़र गई और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा देखने की। तकरीबन शाम 7-8 बजे की बात थी। चौल में सभी लोग घूम रहे थे, कोई अपने घर पे बाहर खड़ा था, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई बच्चे खेल रहे थे। जिस कमरे पर हम जाकर रुके थे उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और एक जलता हुआ आदमी औरत मुझे दिख रहे थे। मैंने ये बात प्रवीण को जब बताई, प्रवीण ने कहा कि क्या हम भी अपना ये जो अनुभव हुआ है नितिन से शेयर कर सकते हैं। तब इन दोनों ने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करी है। देखिए, मैं कभी भी ये सवाल करता ही नहीं कि क्या ऐसा सही में हुआ था, क्योंकि जब आप खुद कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हो ना और सामने वाला उससे रिलेट करते हुए कोई चीज़ बताता है तो यकीन होता है मेरे भाई। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। जैसा जो इन्होंने बताया वैसे मैंने शेयर किया है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कहानी से रिलेटेड मुझे आप सुझाव प्लीज़ दिया करो। जब तक आप सुझाव नहीं दोगे मैं बेहतर कैसे करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।